डेट ऑफ पब्लिकेशन, फॉर्म 2 फरवरी को निकले हैं और इसकी ओपनिंग डेट 20 फरवरी से है एंड क्लोजिंग डेट जो इसकी है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन यानी कि फॉर्म भरने जो बंद हो जाएंगे वो 21 मार्च को बंद हो जाएंगे। अगर फीस की बात करें तो फॉर्म फिल करने की कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके लिए पे स्केल रहेगा, एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्राइटेरिया क्या रहेगा एग्जाम सिलेक्शन का, और एज रिलैक्सेशन होगी या नहीं होगी, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर 6000 पोस्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम द CET ग्रुप C क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी कि इसके अंदर CET क्वालिफाई होना जरूरी है ग्रुप C अंडर, वही इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और पोस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस कांस्टेबल की। सो यही है कि 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक की इसकी डेट रहेगी, उसके बाद फॉर्म फिल होने बंद हो जाएंगे रात के 12 बजे तक जो कि है ये साइट ओपन रहेगी। आगे अगर हम पोस्ट और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा में मेल कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, मेल कांस्टेबल की 5000 पोस्ट है एंड फीमेल कांस्टेबल की टोटल 1000 पोस्ट है, जिसके अंदर मेल के अंदर जनरल की 1800, SC 900, BCA 700, BCB 400, EWS 500। ठीक है, नॉन ESM, अगर ESM जनरल की बात करें तो 350 जनरल, ESM SC की बात करें तो 100 एंड BCA की 100 और BCB की 150 पोस्ट है। यही अगर हम फीमेल कांस्टेबल की बात करते हैं तो जनरल की 360 नॉन ESM में और SC की 180 एंड BCA की 140, BCB की 80 एंड EWS की 100 पोस्ट है एंड ESM अगर जनरल की बात करें तो 70 और SC की 20, BCA की 20 और BCB की 30, ये फीमेल कांस्टेबल के लिए है। अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर कैटेगरीज 1 एंड 2, कैटेगरी 1 एंड 2 यानी कि जिसमें मेल और फीमेल की पोस्ट है, तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th, उनके पास 12th होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड और इंस्टीट्यूशंस एंड मैट्रिक होनी चाहिए, हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना कंपलसरी है उसके अंदर, या हिंदी या संस्कृत, एंड नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन फॉर कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि अगर किसी के पास +2 से आगे एजुकेशन कर रखी है, BA, BSc, MSc, मास्टर्स कुछ भी कर रखी है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, +2 होना ही इनफ है। अगर पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल इनका रहेगा 21,700। ओके, एंड एज की बात करें कितने एज तक के इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं तो वो 18 से लेकर 25 अगर ईयर्स के है कोई तो वही इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो एज कैलकुलेट होगी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल, यानी कि 1 तारीख दूसरे महीने से ही जो कि है एज को कैलकुलेट किया जाएगा। रिलैक्सेशन एज यानी कि एक्स्ट्रा जो है अगर कोई 25 से ज़्यादा का है उसके लिए किसी को भर सकता है फॉर्म या नहीं, वो क्या कहते हैं कि वाइड गवर्नमेंट यूओ नंबर दिस कैबिनेट डेटेड 22 जनवरी 24 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा द प्रिस्क्राइब्ड रिस्पेक्टिव अपर एज लिमिट टू कैंडिडेट ऑफ द ऑल कैटेगरी एज अ वन टाइम मेजर। तो एक्स सर्विस मैन के लिए बात कर रहे हैं, द break in service between the date of discharge and between first day of the month in which the enrollment process is started shall not be accessed for year as per rule of the Punjab police rule, and note second क्या for the candidate belong to the scheduled caste backward class हो या economically backward AWS कैटेगरी के हो, relaxation एज जो की है उसकी 5 years shall be given for government instructions as per government instructions issued from time to टाइम, यानी कि इनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन एज मिल सकती है इन कैटेगरी के लिए। एक्स सर्विस मैन के लिए 4 ईयर से ज़्यादा एक्सेस्ड नहीं करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन के क्राइटेरिया और एग्जामिनेशन की बात करें तो इसके अंदर क्वालिफाइड टेस्ट होना कौन सा ज़रूरी है। हरियाणा
staff selection commissions shall invite adequate number of candidate on the basis of merit. मेरिट के बेस पर कैंडिडेट को जो कि है सिलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन बाय देम इन, वो किसके अंदर ऑब्टेन होंगे, मेरिट किस में होगी, CET, ठीक है। एंड अगर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की एंड देन पहले CET पे मेरिट लिस्ट को उठाएंगे, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड देन फॉर फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। ये 3 तरह के टेस्ट ऑफ विच शैल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, कि क्वालिफाई होने जरूरी होंगे। द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस में डू सो इन सच नंबर ऑफ बैचेस, इनको बैचेस में करेंगे। पहले कुछ पर्सन उठाए, उनका फिजिकल हुआ और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ, देन नेक्स्ट बैच उठाया। इट डिम्स नेसेसरी, जरूरी होगा एज वेल एज शॉर्टलिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ 4 टाइम द एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट जो यानी कि जो आपका नॉलेज टेस्ट होगा, जो मेन पेपर होगा, उसके अंदर क्या है 4 टाइम नंबर को ही शॉर्टलिस्ट करके लिया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या क्या है, द कैंडिडेट शैल हाउ टू अंडरगो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एज पर एज स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स B ऑफ हरियाणा पुलिस, नॉन गैजेटेड एंड अदर रैंक्स, सर्विस रूल्स अमेंडेड फॉर टाइम टू टाइम। फिजिकल मेजर टेस्ट में जो जो चीज़ें नेसेसरी है सब कुछ होगा। एंड द रिजल्ट ऑफ फिजिकल मेजर टेस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड, इसका रिजल्ट कौन प्रिपेयर करेगा, HSSC, एंड शैल डिस्प्लेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट हु फेल टू मीट स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर फिजिकल मेजर टेस्ट शैल स्टैंड एलिमिनेट फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि अगर फिजिकल मेजर टेस्ट में कोई फेल हो जाता है तो आगे की टेस्ट के लिए उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, वो आगे के टेस्ट में नहीं आ सकता। ओनली द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल टेक पार्ट इन फर्दर प्रोसेस फॉर सिलेक्शन। अगर जिसने इसको क्वालिफाई कर लिया इस टेस्ट को, देन उसके बाद उसका स्क्रीनिंग होगा। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद बारी आती है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की। जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को, अब आ सकते हैं वो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए टू जज देयर फिजिकल फिटनेस एंड एंड्योरेंस। तो उसके लिए अब उनको कैसे क्या क्या करना पड़ेगा ताकि उनका जो ये है टेस्ट क्वालिफाई हो। मेल के लिए रेस का डिस्टेंस रहेगा 2.5 किलोमीटर और उसको 12 मिनट के अंदर कवर करना होगा। फीमेल के लिए 1.0 किलोमीटर का रहेगा और 6 मिनट में फीमेल्स को क्वालिफाई करना होगा। एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 1.0 किलोमीटर एंड उसे 5 मिनट में उसको क्वालिफाई कंप्लीट करनी होगी रेस को। ओके, और ये पूरा का पूरा डिवाइसेस आइडेंटिफिकेशन के अंडर पूरा सुपीरियर एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट को देखा जाएगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैविंग द रिक्वेस्टेड मेडिकल फिटनेस टू अंडरगो दिस टेस्ट शैल rest upon the candidate, and the candidate who failed to meet standard prescribed for the physical screening test shall be eliminated for the further selection process। अगर इस टेस्ट को किसी ने नहीं किया तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो नहीं सिलेक्ट होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और जिसने इसको क्वालिफाई कर लिया और इसका रिजल्ट जो कि है वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर दे देंगे, और जिसने क्वालिफाई नहीं किया वो रह जाएगा, जिसने क्वालिफाई कर लिया वो आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं नॉलेज टेस्ट की। 94.5% वेटेज होगा, इतने नंबर का ये टेस्ट होगा। एंड हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट फॉर विच ईच कैटेगरी अमंग दोज ऑफ हु हैव क्वालिफाइड देयर PMT एंड PST। जो ये 2 टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको 4 टाइम्स के अकॉर्डिंग उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड टू फर्दर अपेयर फॉर नॉलेज टेस्ट। उसके बाद वो नॉलेज टेस्ट के लिए आ सकते हैं, अदरवाइज वो नॉलेज टेस्ट के लिए भी नहीं आ सकते। इससे नॉलेज टेस्ट से पहले PMT एंड PST क्वालिफाई करना जरूरी है। तो नॉलेज टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। और कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो नॉलेज टेस्ट of 94.5% which is comprising of objective type multiple choice question, each will carry equal mark। कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने मार्क्स होगा कि 94.5%, ठीक है। 94.5% की वेटेज रहेगी इसकी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे
मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। एंड फॉर बीइंग कंसिडर फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी अ कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 50%। जनरल कैटेगरी को 50% कम से कम होने चाहिए। मार्क्स एक्सक्लूडिंग सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज, यानी कि EWS को एक्सक्लूड कर दो, बाहर करके इतने होने चाहिए जनरल के लिए इन द नॉलेज टेस्ट। इन केस ऑफ कंसिडर अगेंस्ट द रिजर्व कैटेगरी पोस्ट, अगर रिजर्व कैटेगरी पोस्ट की बात कर रहे हैं, द कैंडिडेट शैल रिसीव अ कंसेशन ऑफ, उसको कितनी कंसेशन मिल सकती है 10% की, यानी कि मिनिमम कट ऑफ सच एज कैंडिडेट शैल बी, क्योंकि देखो 50% है मार्क्स का और अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो उनको 10% की कंसेशन मिलके उनको 40% की नीड होगी, ठीक है। अब एडिशनल वेटेज कितनी मिलेगी, यानी कि जो मार्क्स मिले हैं उसके अंदर कितने मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं उसकी बात करते हैं। किसी कैंडिडेट के पास NCC सर्टिफिकेट है, NCC सर्टिफिकेट अगर लेवल A का है तो 1 मार्क, लेवल B का है तो 2 मार्क और लेवल C का है तो 3 मार्क एक्स्ट्रा मिल सकते हैं कांस्टेबल की जॉब के लिए अगर पोस्ट अप्लाई कर रखा है तो। अगर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में है तो मैक्सिमम 2.5 मार्क्स यानी कि 2.5 मार्क्स जो कि है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी कैंडिडेट के 70 मार्क्स है तो प्लस 2.5 ऐड हो जाएंगे, 72.5 मार्क्स उसके कैलकुलेट किए जाएंगे और फिर उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ना। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। नॉलेज टेस्ट का सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस फॉर नॉलेज टेस्ट क्या रहेगा? द पेपर शेल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन जनरल स्टडी, जनरल स्टडी के जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड, ट्रेड एक्सेट्रा। इन सब से रिलेटेड जो पूरा सिलेबस होगा आपने उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। ये टॉपिक्स जो कि है इसमें कंसिडर किए जाएंगे। एंड देयर शैल बी एटलीस्ट 10% क्वेश्चन रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 10% क्वेश्चन मिलेंगे और 20% रिलेटिंग टू बेसिक नॉलेज अबाउट हरियाणा। हरियाणा की जो नॉलेज है, हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन 20% क्वेश्चन मिलेंगे, 10% क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलेंगे एंड बाकी ऊपर के ये जो कि है सारे बता दिए, जनरल साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड और मैथ्स से रिलेटेड ये सब कुछ मिलेगा। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन शैल बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन educated person having 12 pass examination for the post of constable. Okay, and pattern of examination क्या रहेगा? All question shall be compulsory, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कुछ क्वेश्चन करने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश हिंदी में। एंड OMR बेस ऑफलाइन पेपर होंगे, OMR शीट मिलेगी, रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। फॉर हेल्ड रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए ये देयर शैल बी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग की कोई चिंता नहीं करनी, यानी कि पूरा पेपर फिल कर रहा हो और कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की नीड नहीं है। द नंबर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के 0.945 मार्क्स होंगे, ठीक है। अ कैंडिडेट हैज टू फिल 1 ऑप्शन कंपल्सरीली आउट ऑफ 5 ऑप्शन, यानी कि जो ऑप्शन गिवन होंगे वो 4 नहीं बल्कि 5 होंगे, 5 ऑप्शन होंगे और आपको एक ऑप्शन फिल करना होगा। एंड एक्स्ट्रा 5 मिनट दिए जाएंगे किसके लिए? 5th ऑप्शन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी कैंडिडेट ने कोई क्वेश्चन जो कि अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन रह गए हैं, तो उनको 5 मिनट्स दिए जाएंगे उस क्वेश्चन के लिए कि वो उसके ऑप्शन को फिल कर ले, ठीक है। अगर कोई बच्चा कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करना चाहता तो 5th ऑप्शन उसको फिल करना पड़ेगा, ओके। अगर उसने 5th ऑप्शन फिल नहीं किया तो देखो वैसे 100 क्वेश्चन तो 100, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिला, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मिनट, ओके। तो 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ताकि वो 5th ऑप्शन को फिल कर ले। इन केस ऑफ कैंडिडेट डजेंट मार्क एनी ऑफ 5 ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन अगर मार्क नहीं किया, यानी कि क्वेश्चन पूरा का पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, कोई भी ऑप्शन फिल नहीं किया, तो क्या होगा उसके साथ? 0.945 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, यानी कि एक क्वेश्चन का नंबर उसमें से कट जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 2.5% वेटेज दी जाएगी, बताया था ये भी। कैंडिडेट जो कि
एलिजिबल कैंडिडेट है हु हैव क्लेम्ड द सेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन फुलफिल वेरियस सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा? एंड एप्लीकेंट शैल बी एंटाइटल्ड 2.5% वेटेज प्रोवाइडेड दैट, क्या क्या होगा? नाइदर ही हिमसेल्फ nor any person from amongst the applicant family is or was or has been a regular employee in the department, board, corporation, companies, statutory body, commissions, authority। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ना तो वो ना ही कोई पर्सन उनके घर का अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसके लिए कह रहे हैं। एंड ग्रोस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली कितनी होनी, फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्स, यानी कि कोई भी सैलरी है, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, टोटल अगर इनकम की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर प्रियर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन शुड बी लेस। पूरी फैमिली की इनकम कितनी होनी चाहिए? 1,80,000 रुपीज़ से कम होनी चाहिए, यानी कि 1.8 लाख से अगर कम सैलरी है और उनके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसके लिए 2.5% वेटेज मिलेगी मार्क्स में। ठीक है, तो किस किस डॉक्यूमेंट की नीड होगी वो बात करते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ असेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, शोइंग ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स, उनकी सारी स्कैन कॉपी हो, वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ जो उनका SC BCA BCB EWS ESM जो भी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली मेम्बर ऑफ ESM चिल्ड्रन, इनकी जो कि है ये भी अपलोड किए जाएंगे। स्कैन कॉपी इनकी। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अगर अंडर कोई है तो उसकी भी कॉपी होगी। फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए एंड डॉक्यूमेंट शोइंग हायर क्वालिफिकेशन है, कोई एक्सपीरियंस है, उसकी कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं उसमें। और हरियाणा बोनाफाइड रेसिडेंट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट डोमिसाइल जो की है उसके लिए बोनाफाइड रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अगर कोई है एप्लीकेबल तो वो, एंड EWS, और वो वैलिड किसके लिए होगा? 23 to 24 के लिए। ठीक है, BCA BCB कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड 2023 से 2024। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कि हैंड रिटन होना चाहिए डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट कि वो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बुक इफ डिस्चार्ज हो फ्रॉम आर्म फोर्स से अगर कोई डिस्चार्ज है तो वो। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेम्बर की, और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ डिपार्टमेंट ESM अगर ESM डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर के अगर कोई बच्चे हैं, ठीक है, या फिर पोता पोती है, उनके ग्रैंड फादर जो है फाइटर होंगे पहले, तो उनके लिए भी सर्टिफिकेट।